कुछ लोग कमजोरियों को किस्मत समझकर हालात से समझौता कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो चुनौतियों को स्वीकार कर आगे बढ़ने का हौसला रखते हैं। दी आर्ट सैंक्चुरी नाम की संस्था चलाने वाली शालिनी गुप्ता ने भी एक ऐसी ही चुनौती को स्वीकार किया। ये चुनौती उन्हें अपनी दिव्यांग बेटी के जरिए मिली, जो कि डाउन सिंड्रोम से पीड़ित है। लेकिन शालिनी ने अपनी बेटी की प्रतिभा को पहचाना और उस जैसे तमाम डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के लिए एक बड़ा मंच तैयार कर दिया। मेरा नाम शालिनी गुप्ता है। मैं यहाँ पर बेंगलोर से आई हूँ। मैं एक संस्था चलाती हूँ जिसका नाम है द आर्ट सैंक्चुरी। हम लोग न्यूरो डाइवर्स आर्टिस्ट के साथ काम करते हैं, उनको प्रोत्साहन देते हैं कि वो अपने दिल की बात किसी भी फॉर्म ऑफ आर्ट में कहें। सो या तो वो पेंटिंग्स, ड्राइंग्स, फोटोग्राफी, डिजिटल आर्ट क्रिएट करते हैं, या वो शॉर्ट फिल्म्स क्रिएट करते हैं, या वो परफॉर्मिंग आर्ट्स में इंडल्ज करते हैं जैसे सिंगिंग या डांस। दिस एग्जीबिशन हमने उनके विजुअल आर्ट्स को ही कैप्चर किया है, तो यहाँ पर आपको वो सब देखने को मिलता है। इस एग्जीबिशन का नाम ई कापा है, तो ये उसका चौथा एडिशन है। 2019 में हमने पहली ई कापा एग्जीबिशन लॉन्च की थी, अब ये 4th एडिशन है। बीच में 2 साल हमने ऑनलाइन किया, तो हम न्यूजीलैंड बेस्ड वर्चुअल आर्ट गैलरीज को हायर करते थे, उस पर आर्टिस्ट की आर्ट वर्क्स डिस्प्ले करते थे। अब फिर से हम फिजिकली दिल्ली में आए हैं। I am Kedar. I am from Hyderabad. I'm 22 years old. I study Bachelors of Fine Arts. I'm in 5th year. I studies in 5 years of integrated course there. I make lots of paintings with acrylic medium, and I do sketches with black pen medium by simply seeing the surrounding area, and I make a art of it and I copy from by using the area simply. I make landscape and still life, cityscape, abstract painting and festival painting related to the festival. मैं लावण्या हूँ। मेरा बेटा केदार एक आर्टिस्ट है, अभी BFA कर रहा है, 5th ईयर, बैचलर्स ऑफ फाइन आर्ट्स। हम हैदराबाद से हैं। उनका 3 इयर्स से बहुत शौक था आर्ट्स के लिए। उनको ऑटिज्म बोल के डिसेबिलिटी है। ऑटिज्म एक इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। वैसे कम्युनिकेशन में या सोशलाइजेशन में कुछ तकलीफ रहता, लेकिन थेरेपीज वो सब दिए गए थे। सो इसलिए ज़्यादा ओवरकम कर गया था। अब तो उसका 10th NIOS में हुआ था और बाद में ये बैचलर्स डिग्री अभी कर रहा है। मैं बहुत प्राउड हूँ। अभी तक फ्रॉम व्हाट ही वाज 3 इयर्स नाउ अभी 22 इयर्स। सो ये जर्नी बहुत
वेरी वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी था। उसका एक 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 इम्प्रूवमेंट देके हम तो बहुत खुश थे। अभी वो दूसरे लोगों को उतना ये नहीं रहता, ओ या ये कर रहा है वो कर रहा है, हमको तो और छोटा सा कदम भी उतना बड़ा है। Like, and now he has come to this stage and having an exhibition in such a big auditorium. We are really proud about his achievements. टेक्निकल वर्ड है ट्राइसोमी 21, जिसके अंदर आपके और मेरे में 2 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। देयर आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ट्राइसोमी में 21st पेयर में बजाय 2 क्रोमोसोम्स होने के 3 क्रोमोसोम्स होते हैं। उसकी वजह से बहुत सारी इश्यूज होती हैं। क्योंकि ये क्रोमोसोम से इम्पैक्टेड है इसलिए इसको जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं। बट इसके अंदर जिसमें थोड़ा सा कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होता है, इसमें फिजिकल चैलेंजेस होते हैं, इनका मसल टोन थोड़ा ढीला होता है। तो जैसे आपने कभी जब गुड्डे गुड़ियों के साथ खेले होंगे तो रैग डॉल्स होती थी, हाँ, हम उनको पकड़ते हैं तो उनके हाथ ऐसे होते हैं, पैर ऐसे होते हैं। तो हमारे बच्चों का मसल टोन थोड़ा लो होता है, तो अगर उनको खड़ा होना है तो वो ऐसे करके खड़े होंगे, उनको चलना है तो थोड़ा शफल करके चलेंगे। उनके हाथ में जैसे हमारे ये 2 क्रीजेस 3 क्रीजेस हैं, उनकी एक लाइन होगी यहाँ पर। इस तरह के बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो सिग्निफाई करते हैं कि उनको डाउन सिंड्रोम है, बट जरूरी नहीं है कि वो ही लिमिटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हो। बहुत सारे बच्चों को मेडिकल कंडीशंस होती हैं, जैसे दिल में छेद होते हैं, होल्स इन द हार्ट, या हियरिंग इम्पैक्टेड होती है, या स्क्विंट होता है। तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो कि डाउन सिंड्रोम से एसोसिएटेड हैं। कि मेरी बेटी को ये सब चीजें हैं शी इज अ पैकेज डील ऑफ ऑल द मेडिकल कंडीशंस हैं, उसको इम्पेयरमेंट्स हैं। अभी वो 20 साल की है, वो एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर है, वो एक डिजिटल आर्टिस्ट है, वो एक एक्रिलिक आर्टिस्ट है और बहुत खुश है लाइफ में। उसकी वजह से हम लोग इतने खुश एज अ फैमिली रहते हैं। मैंने बहुत स्ट्रगल किया। जब गायत्री हुई तो मैं डिप्रेशन में गई। मुझे लगा कि मैंने जिंदगी में कुछ गलत किया, इसलिए मुझे ऐसा हुआ मेरे साथ। एंड आई एम ऑनेस्ट अबाउट इट कि मैं डिप्रेस थी, क्लिनिकली डिप्रेस थी, बट इंडिया में उस समय 20 साल पहले किसी ने डायग्नोज नहीं किया कि मैं डिप्रेस्ड हूँ। जब मैं यूएस गई तो वहाँ पर मुझे जो पीडियाट्रिशियन से मिल रही थी, गायत्री 1.5 साल की थी जब मैं पहली बार उसको यूएस लेके गई, क्योंकि यहाँ सब जगह सब लोग कह रहे थे कि अमेरिका में बेस्ट थेरेपीज हैं हमारे बच्चों के लिए। वहाँ पर लोगों ने कहना शुरू किया कि तुम तो डिप्रेसिव हो। कोई भी मुझसे कुछ कहता था भड़ से रोना शुरू कर देती थी। तो वहाँ से वो शुरू हुआ। और जब मैंने अमेरिका में थेरेपिस्ट से मिली तो उन्होंने फर्स्ट चीज मुझसे कही, अच्छा आप उस पेरेंट से मिलो। स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाती थी, अच्छा आप उस पेरेंट से मिलो, उसकी 1.5 साल का सन है, उसकी स्पीच देखो कैसी है, वो इस वजह से ऐसी है। कोई और मुझसे कुछ और कहता था। तो 2 साल तक मैं अमेरिका में या यूके में जाके पेरेंट सपोर्ट ग्रुप्स के पेरेंट्स से बात करती रही। और इसलिए फिर जब मैं वापस इंडिया आती थी तो मुझे लगता था यहाँ क्यों नहीं है पेरेंट सपोर्ट ग्रुप। तो फर्स्ट पेरेंट सपोर्ट ग्रुप जो मुझे मालूम है, पैन डिसेबिलिटी, पैन इंटेलेक्चुअल चैलेंजेस, पैन इंडिया, हमने शुरू किया, जिसका नाम था साथ। हिंदी का वर्ड साथ माने सब साथ में जुड़े हैं, टुगेदर। और 3-4 पेरेंट्स से शुरू किया हमने ये, और करते करते वो इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट पेरेंट सपोर्ट ग्रुप हो गया था। तो वहाँ से शुरुआत थी इस सब की। ये हम 16 साल से ऊपर की उम्र के साथ काम करते हैं, क्योंकि हमको लगता है उससे पहले तो स्कूल में जा रहे हैं, वहाँ उनको प्लेटफॉर्म मिल रहा है। अब 16 इयर्स एंड अबव के जब हम यंग अडल्ट्स के साथ काम करते हैं तो हम पैन इंटेलेक्चुअल चैलेंजेस में काम करते हैं। दैट मीन्स न्यूरो डाइवर्सिटी, ऑटिज्म, डाउन सिंड्रोम, सेरेब्रल पॉल्सी, डिसलेक्सिया, जस्ट जनरल डिलेड माइलस्टोन्स। हम हर सेगमेंट ऑफ न्यूरो डाइवर्सिटी को इंक्लूड करते हैं अपने काम में। इस समय इस एग्जीबिशन में 47 आर्टिस्ट हैं और राइट नाउ हम इन कांटेक्ट हैं ओवर 500 आर्टिस्ट के साथ। एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आवर मैसेज गोज आउट टू ओवर 500 to 1000 आर्टिस्ट अक्रॉस द कंट्री। across the country. So south में कोची, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, पौंडीचेरी, कन्याकुमारी, त्रिवेंद्रम, मध्य प्रदेश, भोपाल, इंदौर, बॉम्बे, गुजरात, अहमदाबाद, बड़ौदा,
लखनऊ, श्रीनगर, गुवाहाटी, मैं कहाँ बताऊँ कहाँ बच्चे हमारे सब तरफ से आते हैं। जब मैं मिलती हूँ तो मुझे उनमें और अपनी बेटी में कोई फ़र्क नहीं नज़र आता है। मुझे एक्चुअली ऐसा लगता है जैसे हर बच्चा जिसने आर्ट क्रिएट की है उसने मेरे लिए आर्ट क्रिएट की है, और इसलिए क्रिएट की है क्योंकि उसको ईकापा के वॉल्स पे उसको रखना है। और मेरे को लगता है कि अगर मैं इस दुनिया से चली गई विदाउट इंश्योरिंग कि उनको गैलरी स्पेस मिली किसी कमर्शियल गैलरी में, तो मैं अपनी ज़िंदगी के साथ अन्याय कर रही हूँ। तो आपको प्रे करना है कि उन बच्चों के खातिर जो हम करना चाहते हैं वो हम कर पाएँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि दुनिया देखे कितना सुंदर आर्ट हमारे बच्चे क्रिएट कर रहे हैं। अब बच्चे